बांग्लादेश का डेली स्टार पेपर भी यही बात कह रहा है। संभल के दंगों को वो बांग्लादेश की हालत के जवाब में भारत के ऊपर वापस मढ़ने की कोशिश कर रहा है। भारत में एकदम कई सारी चीजें मिलती दिखती है, लेकिन कर्नल संजीत सिरोही, मैं अपनी चर्चा को इस झगड़े से दूर हटाकर वहीं लाऊंगा जहां मैंने रखा हुआ था। क्या भारत को फुफकारने की जगह एक बार काटना बनता है? बीजेपी के लोग स्पीड बोट लेकर अंदर घुस रहे हैं, पाकिस्तान से टैंक गोला बारूद मंगा रहा है। आखिर बांग्लादेश को किस बात का डर है? क्यों बांग्लादेश 1971 वॉर की सारी निशानियां मिटा रहा है? क्या हो गया? क्या भारत को अब वो थप्पड़ मारने की जरूरत है जो अब तक डिप्लोमेटिक तौर पर भारत किसी तरीके से प्यार की भाषा में रख रहा है? कर्नल सिरोही। राजीव जी, पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि जैसे पहले भी प्रवक्ताओं ने बताया, भारत बांग्लादेश की इतनी औकात नहीं है कि वो भारत के ऊपर हमला कर सके। नंबर वन, चाहे वो टैंक के गोले मंगा ले, चाहे आर्टिलरी की मंगा ले, कुछ भी कर ले। नंबर वन। नंबर दूसरा, जो ये बांग्लादेश कर रहा है, जो आप कह रहे हैं, क्या वो टाइम आ गया है कि अभी जो है बांग्लादेश को बजाय फुंकार करने मारने के अब थप्पड़ मारने का समय आ गया है? भारत का, आप जानते हो, भारत की नीति हमेशा ये रही है कि भारत की नीति में कि हम पहले दूसरे इंसान को पूरा मौका देते हैं सुधरने का। और मुझे लगता है 4 महीने में हमने उनको मौका दिया है। अब जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी जा रहे हैं, वो कोई उनसे कोई जो है प्यार की बातें करने नहीं जा रहे हैं। वो उनको सिर्फ ये बताने जा रहे हैं, उनकी लैंग्वेज में जो उनके समझ में आए, कि आप ये जो कार्रवाई कर रहे हैं इसको आप बंद कर दीजिए। अगर ये कार्रवाई बंद नहीं की गई तो आपको थप्पड़ लगेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ कल जो जा रहे हैं वो वार्निंग देने के लिए जा रहे हैं, और ये फाइनल वार्निंग है। फॉरेन सेक्रेटरी जब जाता है किसी देश का तो वहां पे चाय और पकोड़े खाने नहीं जाता, तो वहां पे सिर्फ ये बताने के लिए जा रहे हैं कि फुंकार काफी हो गई, सब चीजें बोल दिया, प्यार से समझा दिया, सारी चीजें समझा दी, इसके बाद अगर आप नहीं करोगे तो हम ये आपके ऊपर एक्शन लेंगे। और मैं आपको आपके चैनल से आश्वासन देना चाहता हूं कि फौज कभी भी थप्पड़ नहीं, फौज जो है थप्पड़ लात सब कुछ मारने के काबिल है हमारी फौज। मैंने तो ऐसे बयान देखे हैं जहां पर कुछ एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि जब हम बांग्लादेश को आजाद करा सकते हैं तो एक बार फिर गिरफ्त में भी ले सकते हैं। क्या ये बड़बोले बयान है या वाकई भारत की सेना ये कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। ये जो है, जो जिस पाकिस्तान तो बांग्लादेश से बड़ा है, जो पाकिस्तान को हरा सकता है 3-4 युद्ध में, और जो कि पाकिस्तान के तो साथ एक ही तरफ बॉर्डर है, दूसरी तरफ तो उसका और जगह बॉर्डर लगता है। ये तो बांग्लादेश तो इस सिचुएशन में है कि अगर गला घोटना शुरू कर दिया तो वो पहले ही हाथ खड़ा कर देगा। और भारत की जो है सेना की इतनी क्षमता, सेना ही नहीं, एयरफोर्स नेवी की इतनी क्षमता है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर भी अगर हमला करते हैं तो भारतीय सेना दोनों के साथ वही करेगी जो पहले करती है। लेकिन खैर बड़ी अजीब बात यहां पर लगती है कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आता है, तुलसी गाबार्ड का बयान सामने आता है, काश पटेल का बयान सामने आता है, फिर भी मोहम्मद यूनुस आंख बंद किए बैठे रहते हैं। सारी चीजें वैसे ही, ये सारी एक्सरसाइज शुरू हो जाती हैं। क्या बीच के इस पीरियड का 20 जनवरी 2025 जब तक ट्रंप ओथ नहीं लेते, इसका फायदा उठा रहे हैं मोहम्मद यूनुस डीप स्टेट के जरिए? उस पर भी हम कोशिश करेंगे बातचीत में आगे लाए। लेकिन बड़ी खबर यह कि अब हिंदुओं को बचाने के लिए बांग्लादेश जाने की तैयारी कर रहे हैं नागा साधु। जी हां, नागा साधुओं ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सनातन को निशाना बनाया जा रहा है, बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने की केंद्र सरकार कोशिश करे। नागा साधु बांग्लादेश का कूच करेंगे, ऐसा अखाड़ाओं ने कहा है। लेकिन यह संभव नहीं। हम समझते हैं इन चीजों को, ये चीजें भावनाओं में बहकर जरूर कह दी जाती हैं, लेकिन क्योंकि भारतीय सेना वहां पर मौजूद है, ऐसा संभव नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं लगता। फिर भी ऐसे बयान आ रहे हैं, क्योंकि वहां से अगर बिहार बंगाल को कब्जा करने के बड़बोले बयान सामने आ रहे हैं तो ऐसा यहां से कि हम भी वहां जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश में उपद्रवी बाज नहीं आ रहे, ये एक हकीकत है। ढाका के अंदर स्कॉन के मंदिरों में आगजनी चालू है। उपद्रवियों ने 2 मंदिरों में आग लगा दी, सनातन को निशाना बनाया जा रहा है। वहां पर लगातार बांग्लादेश में उपद्रवियों ने 2 इस्कॉन मंदिरों में आग लगा दी। देवी देवताओं की मूर्तियों से ऐसी नफरत है कि हर कहीं उन्हें तोड़ा जा रहा है। मेरे ठीक इस तरफ आप वो तस्वीरें भी देख रहे होंगे, मूर्तियों को नग्न कर दिया गया, कपड़े उतारकर उनके फाड़ दिए गए वस्त्र, उनको तोड़ दिया गया। इतनी कट्टरता लेकर बांग्लादेश का समाज आखिर जाएगा कहां, जहां पर माइनॉरिटी पहले ही
21% से 8% पर आ चुके हैं। अगर माइनॉरिटी को उन्होंने वाकई बढ़ने दिया होता तो आज वह हिंदू समाज भी वहां पर एक अच्छी तादाद में होता। लेकिन अगली बड़ी खबर, इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष का बयान सामने आया है। राधा रमन दास ने इस्कॉन हमले की पुष्टि कर दी। बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो चुके हैं बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश इस वक्त वो बन चुका है जहां पर केवल और केवल वहां के कट्टरपंथी तय कर रहे हैं कि यहां रहेगा कौन और यहां जिंदा कौन रहेगा। राधा रमन दास ने पुष्टि कर दी, जो इस्कॉन कोलकाता के अध्यक्ष हैं। बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो चुके हैं। जो लोग वहां पर हैं, जिनके जरिए चीजें सामने आ रही हैं, इन कट्टरपंथियों ने वहां पर मूर्तियों में आग लगा दी है। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने हमले तेज कर दिए हैं। राधा रमन दास क्या कह रहे हैं, पहले वो भी सुन लेते हैं। आज सवेरे 2 से 3 बजे के बीच में इस्कॉन का एक नामहट सेंटर है ढाका उपजिला में। वहाँ पर जो कुछ लोग आकर पेट्रोल फेंक कर पूरे मंदिर को जला दिया है। वहाँ पर श्री श्री लक्ष्मी नारायण जी का विग्रह था, श्री श्री राधा कृष्ण और बहुत सारे और भी डेटीज थे। तो लक्ष्मी नारायण जी का जो विग्रह है पूरी तरह से वो क्षतिग्रस्त हो गया है। पूरा जो मंदिर है वो जल गया है। तो ये बहुत ही दुखद है। हम देख रहे हैं कि हम बहुत आशा करके रखे थे कि शायद अब ये हिंसा कम होगी। 2 दिन से थोड़ा सा कम भी हुआ था, लेकिन फिर से आज जो ये अटैक हुआ है इस्कॉन के एक और मंदिर में, वो बहुत दुखद है। सुना आपने राधा रमन दास को, जो कि इस्कॉन कोलकाता के अध्यक्ष हैं। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला का रुख करूंगा। डॉक्टर मोहित शुक्ला, हालात संभलते हुए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, मैं इसका आकलन करने वाला कोई नहीं होता। जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस बारे में साफ कर रही हैं। समय कम है, अब संक्षेप में अपनी बात रखते जाइए। क्या करना होगा? क्या आप वहां के हिंदुओं को सामने खड़े होने की बात करेंगे? क्योंकि एक बार कर चुके हैं वो कोशिश, इस्कॉन के चिन्मय प्रभु को जेल में डाल दिया गया। डॉक्टर मोहित शुक्ला, देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हिंदू कभी व्यर्थ में शस्त्र नहीं उठाता। जैसा सैफ साहब कह रहे थे कि हिंदू धर्मगुरु ने जो है इस्लाम के विरुद्ध कहा, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। हम बहुत अहिंसात्मक रूप से रहते हैं और हमारे यहाँ शस्त्र 2 स्थिति में उठाने का आदेश है, एक आत्मरक्षा के लिए और दूसरा राष्ट्र रक्षा के लिए। और यही संविधान भी कहता है कि आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र उठाया जा सकता है। तो ये संविधान और हमारा सनातन धर्म दोनों मैच करते यहाँ पर, ये बिल्कुल गलत नहीं है। और यहीं पर नागा साधुओं ने जो कहा कि हम हिंदुओं की रक्षा के लिए बांग्लादेश जाएंगे, पिछली डिबेट में भी मैंने बोला कि अगर बॉर्डर खोल दिया जाए तो हिंदू वहां रक्षा के लिए जा सकते। वही बात देखिए सामने आ रही है विभिन्न संप्रदाय, क्योंकि आक्रोश है, ये हिंदू धर्म गुरुओं का आक्रोश है कि भाई हमारे हिंदू जो जैसे बच्चे सामने मारे काटे जाएं और माता पिता देखते रहें, कितनी पीड़ा वेदना होगी, अपने को रख के देखिए, वैसी वेदना धर्म गुरुओं को होती है। तो इसलिए आक्रोश है। इससे भारत सरकार पे दबाव बनाया जाता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम जो है यहाँ के जो धर्माचार्य है वो जाने को तैयार है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो ये सरकार पर दबाव बनता है। दूसरी बात है कि वहां के जो हिंदू हैं उनको मॉरल सपोर्ट होता है, क्योंकि वहां कट्टरपंथी कह रहे हैं कि हम लाल किले पर अपना नहीं, हम देख चुके हैं इसी देश में फिलिस्तीन पर हो रहे हमलों को लेकर सभी इकट्ठा हुए, एक बड़े लोग निकले, संसद तक में जय फिलिस्तीन बोल दिया गया। तो आज कलेक्टिवली इस देश की तरफ से बांग्लादेश को मैसेज दिए जाने की जरूरत है कि हम तैयार हैं, हम एकजुट हैं। जिस बांग्लादेश को आजाद करवाया, जिसको सारा सपोर्ट दिया, जिसको पूरी बिजली चलने के लिए दी, वहां पर भारत कदम भी उठा सकता है। मेरे पास समय कम है, मैं क्षमा के साथ आप लोगों से यही कहूंगा, आप लोगों ने बहुत कीमती समय निकाला मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े। बहुत धन्यवाद।